ट्यूबरकुलिनम एक नोसोड है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में, बड़ा वसी इसका इस्तेमाल होता है। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के नाम से वाक़फ़ हैं। यहाँ मैं कुछ अलामात बयान करूँगा जिनकी बुनियाद पर हर होम्योपैथ बहुत अच्छे तरीके से इस मेडिसिन से, नया होम्योपैथ भी और पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सोफिस्टिकेटेड बोहेमियन, अगर हम ये टर्म जहन में रखें और इस चीज़ को जहन में रखें तो हम इन मरीज़ों को बड़ी जल्दी पहचान सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड बोहेमियन जो है ट्यूबरकुलिनम की मेंटालिटी की ख़ास अलामत है, जिसमें क्या है, लिविंग इन एन इनफॉर्मल और रिलैक्स्ड वे। ये लोग हमेशा इनफॉर्मल होते हैं, मतलब गैर रस्मी तरीके से जो अमूमन वहाँ के रस्म रिवाज या चीज़ें होती हैं उनसे ज़रा ये आउट होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, कोई इन पे अपने ऊपर प्रेशर नहीं रहते और ये सोसाइटी के रूल्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। जो उस एरिया के, उस महल्ले के, उस स्ट्रीट के, उस शहर के जो कानून होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनसे ये इनके अलग ही रहते हैं। ट्यूबरकुलिनम जो लोग होते हैं ये हमेशा बड़े ही ज़हीन होते हैं और ये, लेकिन इसके साथ साथ ये हिडोनिस्टिक होते हैं। हिडोनिस्ट ऐसे लोग कहते हैं जो खुद लज़्ज़ती, जो अपनी जहन की खुशी है जिसमें उनको खुशी और मज़ा आता है, खुद लज़्ज़ती का ये लोग शिकार होते हैं, जहाँ और इनको हमेशा आज़ादी चाहिए होती है। वो मुल्की आज़ादी नहीं, ये खुद आज़ाद ख्याल लोग होते हैं और आज़ादी के साथ रहना पसंद करके हमें ना कोई रोके ना कोई टोके, जो हम चाहें जिस तरह हम रहें, जो हम पहनना चाहें, जिस तरह का रवैया अख्तियार करें, हमें कोई ना रोके या टोके। ट्यूबरकुलिनम की दूसरी जो सोफिस्टिकेटेड बोहेमियंस होते हैं, इनकी एक और जो खूबी है या इनकी जो एक और अलामत है जिसकी बुनियाद पर हम पेशेंट्स को, इनकी नफ्सियात को पहचान सकते हैं। ट्यूबरकुलिनम सेल्डम कन्फर्म्स टू एक्सेप्ट सोशल ट्रेडिशंस। ट्यूबरकुलिनम का बंदा कभी भी उस एरिया की जो सोशल ट्रेडिशन का, जो नॉर्मली ख़ानदानी तौर पर या उस सिटी के हवाले से एक रवाज चलता आ रहा है, ये लोग उससे बाहर होंगे, कभी भी उन कवानीन को, उन चीज़ों को, उन रवायात को नहीं मानेगा। इसकी अपनी ही एक अलहदा से राग होगी। एंड ही इज़ सेल्डम रेवोल्यूशनरी, आइदर ही इज़ टू सेल्फ ओरिएंटेड फॉर दैट। ट्यूबरकुलिनम का बंदा उन रिवाजों को नहीं मानता। इसके साथ साथ ये इनकलाबी नहीं होता, मतलब ये माशरे में इनकलाब लाना चाहता है, ये उस माशरे को ऊपर उठाना चाहता है। ये सिर्फ खुद इनकलाबी अपनी हद तक है, मेरी ज़ात तक मैं रहूँ, कोई मेरे काम में टांग ना अड़ाए और जिस तरह मैं रहूँ, पहनूँ, खाऊँ, पीऊँ, मुझे कोई बंदा ना रोके ना टोके। इसकी मिसाल क्या है? D.H. लॉरेंस, अगर जिस लोगों ने पोइट्री पढ़ी है, D.H. लॉरेंस जो था वो एक रोमांटिक नॉवलिस्ट था। अब उसकी सारी शायरी को हम पर उसमें रोमांटिसिज्म है और उसके साथ साथ उसने जो सोशल वैल्यूज़ को हमेशा रिजेक्ट किया है। उस माशरे के, उस एरिया के जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो उसके रवाज और रवायात हैं, ये बंदा उनसे बागी ही था। और अपनी इसकी सारी शायरी को देखें तो उसको हम कहेंगे कि ये बंदा हिडोनिस्ट था और इसने सोशल नॉर्म्स को किया है जिन लोगों ने। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सोशल नॉर्म्स से हम अगर इसमें देखें तो आसमा जहांगीर है, हमेशा से वो मज़हब के अगेंस्ट, पाकिस्तान में एक मजहबी रियासत है, यहाँ मज़हब को पसंद किया जाता है, लेकिन आसमा जहांगीर को देखें तो वो मज़हब के ख़िलाफ़ बोलती थी। मिलिट्री के जो कवानीन हैं पाकिस्तान के, मिलिट्री के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती थी। कोर्ट्स में जाती तो ऑड किस्म के केसेस जो सोशल नॉर्म्स में आम वकील नहीं लेता या आम लोग उन चीज़ों को नहीं मानते, आसमा हमेशा उसमें एक हिडोनिस्ट कहें या अपने हिसाब से चलने वाली एक खातून थी, जिसको हम सामने रख के हम समझ सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड बोहेमियन कैसे होते हैं या ट्यूबर माइंडेड बंदा कैसा होता है। उसके साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को देख लें कि वो बहुत ज़हीन था, इंटेलेक्चुअल बड़ा था और उसका आप देख लें, लेकिन हमेशा उसको देखें कि वो बंदा जो मजहबी रवायात है या उन चीज़ ज़हीन था, लेकिन इसके साथ साथ वो इन चीज़ों को मानता नहीं था, अपने हिसाब से रहता था। इसका फ्रेंच सोसाइटी को देख लें। इनके एक और ट्यूबरकुलिनम लोगों की जो होती है, ये स्टाइल इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ट्यूबरकुलिनम जो हैं ये स्टाइल वाले लोग होते हैं। फ्रेंच सोसाइटी को देख लें, हर नया फैशन आपके एरिया में आप देखते हैं, एक मरीज़ आपके पास है, ये मरीज़ आपके पास है, या आपके इलाके में ऐसे लोग जो हर नया फैशन मानते हैं, हर नया फैशन को फ़ौरन, चाहे वो अच्छा है या बुरा, लेकिन नया फैशन हमेशा ट्यूबरकुलिनम ही करेगा। इसके साथ साथ दे डू नॉट ओन थिंग्स टू ग्रेट एक्सटेंट दैन मोस्ट अदर पीपल एंड अलाउ अदर्स टू डू दैट। हमेशा ये लोग जो इनके माइंड में होता है ये करेंगे, लेकिन ये दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। जो इनको अच्छा लगता है, जिसमें इनको खुशी, जिस फैशन में, जिस पहनावे में, जिस खाने पीने में, जिस रहने में इनको पसंद है, ये करेंगे, लेकिन ये कभी भी दूसरे के मामलात में टांग नहीं अड़ाते, कभी भी उसको कुछ नहीं कहते। ये नहीं कहते आप अपनी जगह खुश रहें, हम अपनी जगह खुश हैं।
इसके साथ साथ इसकी जो ये लोग इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं। दूसरी जो ट्यूबरकुलिनम माइंडेड की सोफिस्टिकेटेड बोहेमियन के अलावा हम दूसरी जो इसकी खूबी देखते हैं वो है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ये लोग ज़हीन बहुत होते हैं, सोचते हैं। इंटेलेक्चुअल consistency is curiosity is a term used to describe one's desire to invent times। ये वक्त के हिसाब से चीज़ों को इन्वेंट करना पसंद करते हैं। जो नई इन्वेंटेड चीज़ें होती हैं इनको पता होता है माशरे में क्या चल रहा है, कौन सी एडवांसमेंट हुई है, ये उसको जानते भी हैं, इतने ज़हीन होते हैं और उसको फ़ौरन अडॉप्ट भी करते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को ढाल भी लेते हैं। एनर्जेटिक बहुत होते हैं, लर्निंग में ये बड़ी एनर्जी लगाते हैं। फैशन पसंद होंगे, आज़ाद ख्याल होंगे, अपनी मर्ज़ी की ड्रेस डिज़ाइनिंग चीज़ें पसंद करेंगे, लेकिन हर नया रवाज, नई चीज़, नई रिसर्च इन लोगों को पता होता है और नई चीज़ें सीखने में, उनको अपनाने में ये बहुत ही तेज़ होते हैं। नई चीज़ें ढूंढना, नए लोगों के साथ मिलना, नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, नए आइडियाज़ देना, ये ट्यूबरकुलिनम हमेशा देगा। ट्यूबरकुलिनम इज़ प्रीडोमिनेटली अ मेंटल और इंटेलेक्चुअल टाइप। ये बड़े ही ज़हीन लोग होते हैं। एज़ विद आल मेंटल टाइप्स, मुख्तलिफ ज़हनी सोचों के साथ साथ ये लोग अपने एटीट्यूड में बड़े ही हाई करैक्टरिस्टिक होते हैं। इनका एक ख़ास एटीट्यूड होता है। ट्यूबरकुलिनम इज़ अट्रैक्टेड बाई नॉवल इंफॉर्मेशन विद कैप्चर्स हिज इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन में रहते हैं, इनको इमेजिनरी चीज़ों का बहुत पता होता है, इमेजिनेशन को पसंद करते हैं। इमेजिनरी जो आगे फ्यूचर में चीज़ें होनी हैं या कोई लोगों को इमेजिनेशन देना, कोई थॉट देना, इन पे आके ख़त्म है। ये बड़ी ही ज़हीन लोग होते हैं। आइडियाज़ लेना देना इनसे कम ही कोई और बंदा होगा। मोस्ट ट्यूबरकुलिनम आर वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड। ये लोग फ्यूचर के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं। मसलन फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस चीज़ का फ्यूचर क्या है, इस चीज़ से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, या फ्यूचर में क्या क्या होते हैं। ये लोग बड़ी ही बेहतरीन किस्म के ज़हीन होते हैं और फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाना इन पे आके ख़त्म है। ये इसके अलावा ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल आइडियाज़ बहुत देते हैं। ये लोग ज़हीन इतने होते हैं, साइंटिफिक आइडियाज़ देना। अगर कोई आपके एरिया में या आप देखते हैं एक स्टूडेंट है या एक बंदा है, आपसे डिस्कशन होती है, ये बंदा आपको बेहतरीन एक साइंटिफिक आइडिया दे रहा है, तो आप समझ लें आपकी डिस्कशन में कि ऐसा बंदा या साइकोलॉजिकल ऐसे बेहतरीन आइडियाज़ देगा। यानी बला का ट्यूबरकुलिनम ज़हीन होता है, आइडियाज़ तो देता है, लेकिन उसके आइडियाज़, उसकी सोच, उसकी चीज़ों को देखें और उसकी ड्रेसिंग को देखें तो आपको पता चलेगा ये बंदा ज़हीन है लेकिन इनफॉर्मल है। तो मेंटली ये बंदा ट्यूबरकुलिनम नोसोड का पेशेंट है। अब पाकिस्तानी सोसाइटी में इसकी मिसालें देखें जिससे हम समझ सकें कि ये लोग कैसे हैं। रऊफ़ क्लासरा को देख लें कि बड़ा ज़हीन है, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं। आप देखें ज़हीन है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन है, फ्यूचर की बातें करता है, फ्यूचर में मुल्क में ये हो जाएगा, ये हमें ये करना चाहिए, या इस तरह हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। हमेशा आप उसको देखें, आप आफ्ताब इकबाल को देख लें, उसकी ड्रेसिंग देखें, बड़ी मतलब वो एडवांस, और हर जो नई चीज़ है उसको वो सीखता है। फ्यूचर के बारे में आपको बहुत सी राय देता है क्या हो जाएगा, और जो एडवांसमेंट है, जो रिसर्च है, जो साइकोलॉजिकल आइडियाज़ हैं, आप आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम देखें, आपको नज़र आएगा कि ये बंदा फ्यूचर ओरिएंटेड है, ज़हीन है, और जो सोशल सख्त रवायात हैं उनको छोड़ के ये अपना आइडिया, अपना नज़रिया पेश करता है और दूसरों के प्रेशर में नहीं आता, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और दूसरों का हमने टांग नहीं अड़ाता, लेकिन नए आइडियाज़, नई चीज़ें ज़रूर देता है।